जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर 2 का श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आखिर श्वसन तंत्र होता क्या है। यह तंत्र का बात है, यह देखिए तंत्र क्या हो तो बहुत सारा अंग मिलकर बनाता है। एक बार और बता देते हैं, देखिए बहुत सारा एक जैसे प्रकार का कोशिका, यानी एक प्रकार का कोशिका मिलके क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। देखिए बहुत सारा ऊतक मिलके अंग बनाता है, बहुत सारा अंग मिलके क्या बनाता है, अंग तंत्र बनाता है। बहुत सारा अंग तंत्र मिलके एक सजीव का निर्माण होता है, यानी मानव की बात करिए तो मनुष्य का एक निर्माण होता है। ठीक है, अब समझते हैं उसी अंग तंत्र में से एक श्वसन तंत्र है। ठीक है, अब समझते हैं आखिर श्वसन तंत्र होता क्या नहीं। देखिए अब बताइए, मानव क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय रहता है, क्या उसका सारा काम क्या होता है, एक साधारण क्रिया विसरण द्वारा सारा काम हो जाता है। लेकिन मानव शरीर बहुत जटिल है। ठीक है, यहाँ भोजन के लिए भी स्पेशल अंग है। भोजन के लिए जो स्पेशल अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। और जो ऑक्सीजन के लिए स्पेशल अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या हुआ, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया में जो जो अंग मदद करता है वो क्या हो गया, हमारा श्वसन तंत्र हो गया। अब देखते हैं श्वसन में हमें कौन सा गैस मदद करता है, तो ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए उसको ऑक्सीकरण बोला गया है। अब ऑक्सीकरण आखिर किस चीज का होता है, देखिए हम जो भोजन किए रहते हैं, जो उसका पचा के जो ग्लूकोज रहता है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज क्या करता है, ये ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण हुआ तो क्या हुआ, ऊर्जा मिला हमको, ऊर्जा तथा उष्मा। सांस ले रहे हैं तो क्या हमारा शरीर गर्म है, दूसरा गर्म होने के कारण क्या है, हमारे शरीर में रक्त का परिवहन हो रहा है, हमारे शरीर में ऊपर से नीचे लेके रक्त दौड़ रहा है। तो रक्त दौड़ रहा है और श्वसन ले रहा है, तो इसलिए हमारा शरीर क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। वही कोई अगर मुर्दा मुर्दा है, चाहे कोई आदमी मर गया, तो उसका जाकर बॉडी सोइएगा ना तो उधर ठंडा रहेगा। क्यों, क्योंकि ना वो शोषण कर पा रहा है, ना उसके शरीर में परिवहन, रक्त का परिवहन हो रहा है। ठीक है, इससे उसका बॉडी एकदम ठंडा होता है। अब समझते हैं अपचाई क्या होता है। देखिए अपचाई को तो किसी चीज को तोड़ना, तो देखिए श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज उसको तोड़ के ऊर्जा बनता है, इसलिए इसको अपचाई कहा गया है। ठीक है, अब देखिए अब जानने वाला है आखिर कौन सा जीव कहाँ से भाग लेता है। देखिए स्तनधारी कहाँ से लेता है, फेफड़ा से लेते हैं। हम सब बचपन में थे ना, तो हम लोग क्या सोचते थे कि हम लोग नाक से सांस लेते, लेकिन जब सर्दी हो जाता है, नाकवा जाम हो जाता है, चाहे नाक बंद लेता, मुंह से देखिए मुंह से हम लोग सांस ले पाते थे। श्वसन स्थल ना हमारा नाक है ना मुंह है, हमारा श्वसन स्थल क्या है, फेफड़ा। देखिए आखिर सांस लेते थे कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है, तो हमारा श्वसन स्थल क्या हुआ, फेफड़ा हो गया। स्तनधारी का अर्थ समझिए, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो क्या हो गया, स्तनधारी। तो मनुष्य स्तनधारी होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि कीट जो छोटका सब होता है, कीटवा सब, कीट में किससे सांस लेता है, श्वास नली। डायरेक्ट यहाँ पे जो हम लोग में पाइप होता है, यहाँ पर दो पाइप रहता है, तो एक होता है श्वास नली, वो डायरेक्ट कहाँ से लेता है, श्वास नली से पाइप लेता है, उसको इंग्लिश में ट्राइकिया बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि जलीय जीव कहाँ से लेती है। जलीय जीव जैसे मछली, मछली किससे सांस लेता है, गलफड़ा। यहाँ उसका गाल पर देखिएगा लाल लाल टाइप का होगा, उसको क्या बोलते हैं, गलफड़ा या गिल्स, हिंदी में उसको क्लोम बोलते हैं। ठीक है, जलीय जीव किसे लेते हैं, गिल्स यानी गलफड़ा या क्लोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मेढक का समझते हैं। देखिए मेढक अगर ऊपर रहता है ना जमीन पे, किससे सांस लेगा, फेफड़ा से। वही जब क्या होगा, जब वो जमीन के नीचे चला जाएगा तो किससे सांस लेगा, त्वचा से। और जब एकदम बच्चा रहता है बेंग मछली, बचपन में उसको बेंग मछली, जब छोटा हो रहता था हमको क्या लगता था ये मछली है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या रहता है, बेंग, उसको बेंग मछली बोलते थे हम लोग। तो किससे सांस लेता था उस टाइम, गिल से सांस लेता था। ठीक है, एक बार समझते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर झापा बोले देख लेते हैं। देखिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा तो उसको क्या बोले, ऑक्सीकरण बोले। ऑक्सीकरण में क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता था, हमको ऊर्जा मिलता था। ऊर्जा जब मिलता था, हमारे शरीर में उष्मा रहता था, उष्मा रक्त के दौड़ने के कारण भी रहता है। ठीक है, अब देखिए अपचाई, जो ग्लूकोज का टूट रहा है, देखिए किसी चीज को टूटना क्या बोलते हैं, अपचाई बोलते हैं। तो साइंस में क्या बोलेंगे, अपचाई बोलेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में खासकर। ठीक है, अब देखिए स्तनधारी, स्तनधारी क्या, आप देखते हैं श्वसन स्थल। स्तनधारी किससे कहाँ से सांस लेता है, फेफड़ा से। मानो हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, फेफड़ा से। हम लोग का श्वसन स्थल क्या है, फेफड़ा है। कीट कहाँ से लेता है, श्वास नली। यहाँ पे जो नली है वो किससे लेता है, श्वास नली। यहाँ पर जिस जो नली उसको बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली या ट्रैकिया बोलते हैं। जलीय जो किससे सांस लेता है, वहां पे उसको गाल पे उसको रहता है, दिखेगा लाल टाइप रहता है, वो क्या, वो गलफड़ा होता है, उसी से मछलियां सांस लेता है, इसी से फुला फुला के। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गिल्स या गलफड़ा या क्लोम। अब मेढक किससे सांस लेता है भाई, देखिए जब वो जमीन के ऊपर रहता था किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। और फेफड़ा जब ये जमीन के नीचे चला जाता है तो किससे सांस लेता है, त्वचा से। ठीक है, और जो छोट बच्चा रहता है, यानी जो हम लोग उसको बेंग मछली बोलते थे, हम लोग बचपन में समझते थे कि मछली है। ठीक है, सोचते कि पकड़ के लेके चला है, लेकिन एक्चुअली में क्या रहता है, बेंग रहता है। तो उस टाइम वो किससे लेता है, गिल से लेता है।
ठीक है। अब देखिए जो श्वसन है तो श्वसन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। क्या होता है, एक वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। इसमें क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ था वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। दूसरा हमारा है अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन। इसमें ऑक्सीजन का अनुपस्थित होता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। श्वसन अंग लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर दीजिएगा स्तनधारी फेफड़ा से लेता है, कीट श्वास नली या ट्रेका से लेता है, ठीक है। तब नोट लिखना है तो लिख लीजिए, बाद में चाहे स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब पढ़ने वाले हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग किसको बोलते हैं, देखिए हम जो सांस ले रहे हैं यानी जो अंदर जो हवा यानी वायु ले रहे हैं यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन जिस जिस मार्ग का अनुसरण करता है यानी जिस रास्ते में जाता है वो क्या कहलाता है, श्वसन मार्ग कहलाता है। देखिए अब श्वसन मार्ग इसमें कौन कौन आता है, नासा छिद्र, जो दोनों हमारा नाकवा दिख रहा है, फोफी दिख रहा है, जो द्वार है जो छिद्र है उसको क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। नासा कपाट, यहाँ पर जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, नासा कपाट बोलते हैं। अब वो आगे क्या है, ग्रसनी या फेरिंग्स। देखिए ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग बोलते हैं। जो नाक है ना वो आखिर जाके मुख गुहा के अंदर ही खुलता है। न विश्वास अगर ठंडा के दिन है तो कस रुक के देखिएगा, अपने मालूम चल जाएगा कहाँ खुलता है, ठीक है। तो ग्रसनी हो गया, मुख गुहा के जो अंदर जो सबसे जो हम लोग आते हैं सब, तो जो सबसे अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के बाद जाता है स्वर यंत्र। जो स्वर यंत्र जो हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसको दाब देगा तो आवाज हमें दोषे हो गया, ये क्या हो गया, वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स। स्वर यंत्र के बाद कहाँ जाता है, श्वास नली। यहाँ पर जो नली है, पाइप है, उसको क्या बोलते हैं, श्वास नली। श्वास नली से जाएगा श्वसनियों में, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो एक नली है उसको क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा दो गो फेफड़ा है, तो यहाँ से जो छिटका उसको क्या बोलेंगे, श्वसनियों। छिटका जो उसको क्या बोलेंगे, श्वसनियों, उसको क्या बोलेंगे, श्वसनियों। ये जो पाइप है श्वास नली, यहाँ पे जो छिटका उसको क्या बोलेंगे, श्वसनियों, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाई, और श्वास नली को ट्राइकिया बोलते हैं। श्वास नली या ट्राइकिया, छिटका तो श्वसनियों या ब्रोंकाई। देखिए यहाँ पे जो है श्वास नली या ट्राइकिया, हमारे दोनों फेफड़ा और छिटका क्या बोलेंगे, श्वसनियों या ब्रोंकाई। छिटका तो श्वसनियों और ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ इसमें और इसमें डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। यह हमारा श्वसनियों है, जो यहाँ पर दोनों फेफड़ा में गया उसको क्या बोलते हैं, श्वसनियों बोलते हैं, ठीक है। यह श्वसनिकाओ, इनमें का लगा है, श्वसनिकाओ। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो आया तो भाई वहां पर फेफड़ा तो इतना बड़का है, तो यहाँ पर जो ऐसे छिटा हुआ रहता है पूरा फेफड़ा में गिया रहता है, उसको क्या बोलते हैं, श्वसनिकाओ। तो श्वसनी में जो छिटा रहता है उसको क्या बोलते हैं, श्वसनिकाओ, ठीक है। श्वसनिकाओ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस, ठीक है। अब देखिए श्वसनिकाओ या ब्रोंकियोलस के बाद कहा जाता है एलियोलाई या वायुकोश। वायुकोश हमारा ऐसे रहता है, ठीक है। अपना भाषा में बोले तो बैलून जैसा रहता है, ठीक है, छोटी छोटी बैलून जैसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वायुकोश या एलियोलाई। देखिए वायुकोश के अंदर हमारा क्या है, ब्लड है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक गजब का क्षमता होता है, क्या, वो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होता है। जहां उसको ऑक्सीजन दिखा उसको जल्दी से पकड़ता है और क्या कहता है, हमारे पूरा शरीर में दौड़ जाता है, और कोशिका ना ले जाकर उसको छोड़ देता है। कोशिका कहता है, ओ कोशिका चचा हम आगे लिया हुआ। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, वहीं पर हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए आपको कभी सुनते होइएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार और समझते, ठीक है। श्वसन मार्ग एक बार देखिए नाक के दोनों छिद्र में आ गया नासा छिद्र, यहाँ आया नासा कपाट, ठीक है। नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा कपाट के बाद हमारा मुंह में खुलता है, तो मुंह के सबसे मुंह के पिछला भाग में खुलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंग्स। देखिए इसको ट्रिक्स याद देखिए, ग्रसनी को फेरिंग्स और स्वर यंत्र को लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो ज्यादा चिल्ला के बोलता था, हम लोग अपना भाषा में कहते हैं कहला गाला फाड़ रही, यानी ग्रसनी को फाड़ रहा है, यानी समझ रहे हैं ना, इसको अपना ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए जो बहुत ज्यादा चिल्लाता है उसको क्या बोलते हैं, ये काला गला फाड़ रहा है, तो ग्रसनी फेरिंग्स, ग्रसनी फेरिंग्स, ठीक है। अब ग्रसनी के बाद से कहा गया, स्वर यंत्र, इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। ये को याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक बार देखिए नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी या फेरिंग्स, स्वर यंत्र या लैरिंग्स। देखिए स्वर यंत्र के बाद कहा जाए, यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं या ट्रैकिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। यहाँ से हमारा दोनों फेफड़ा में गया, उसको श्वसनियों या ब्रोंकाई, और फेफड़ा में से पूरा फेफड़ा में पहुंचाया, उसको श्वसनिकाओ या ब्रोंकियोलस, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, श्वसनिकाओ या ब्रोंकियोलस।
अब श्वसनिकाओं के बाद कहा जाता है एल्यूवलाई या वायुकोश। ठीक है, वायुकोश के बाद यहीं तक हमारे 10th में जरूरी है, ये आपको आगे का बता दिए। ठीक है, एल्यूवलाई में ब्लड रहता है, ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन बैठा रहता है, ऑक्सीजन का इंतजार करते रहता है, जब ऑक्सीजन आ जाए उसको उठा के ले जाता है, कोश के अंदर दे जाता है और हमें ऊर्जा बन जाता है, ऊर्जा बना देता है। क्या कहता हूँ, हम कुछ काम करने के लिए आराम से काम कर पाते हैं। ठीक है, एक साथ बोलिएगा, नासा छिद्र, नासा कपाट। मुंह में गया, मुंह में हमारा क्या है, मुंह का सबसे पीछे क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी को बताते हैं गला फर रहा है, जितना जोर से गला फर रहा है, तो ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ग्रसनी के बाद क्या गया, स्वरयंत्र, उसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। यहाँ से आया श्वास नली, दोनों फेफड़ा में छिटका क्या, श्वसनियों या ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंकाई आ गया, तो ब्रोंकाई हमें फेफड़ा में पूरा फैला है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस या श्वसनिकाओ। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस या श्वसनिकाओ। श्वसनिकाओं के बाद क्या आ जाता है, वायुकोश। एक बार बोलिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी या फेरिंग, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वास नली, श्वसनियों, श्वसनिकाओ, वायुकोश। ठीक है, और दोनों नाम लेते हुए, जितना नाम उसका सब नाम लेते हुए लास्ट पे देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नासा छिद्र, नाक में ऑक्सीजन है तो नासा छिद्र, यहाँ पे है नासा कपाट। नासा कपाट कहाँ गया हमारा, ग्रसनी। ग्रसनी के उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। उसके बाद स्वर यंत्र या लैरिंग्स। उसके बाद जाएगा हमारा श्वास नली या ट्रैकिया। उसके बाद क्या गया, श्वसनियों या ब्रोंकाई। उसके बाद क्या गया, श्वसनिकाओ या ब्रोंकियोलस। ठीक है, उसके बाद क्या गया, एल्यूवेलाई या वायुकोश। ठीक है, इतना हो गया। आप इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक इंपॉर्टेंट बात जानेंगे। ठीक है,